जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। कैसे गुरु जी ने एक माँ के आंसू पोंछे। भावुक और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि ये बात है 1998 की। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कन्वर लाल जी की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत ज्यादा विचलित हो गई थी। संगत जी, फिर एक दिन परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह जी, जो कि सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत हैं, वो अचानक से एक दिन उन्हें मिले और स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस विपदा की सूचना भी दी गई। लाल परिवार को प्रेम सिंह जी ने गुरु जी के बारे में बताया, क्योंकि प्रेम सिंह जी गुरु जी के अनुयायी थे और लाल परिवार को नहीं मालूम था। और प्रेम सिंह जी ने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया और गुरु जी से मिलने की सलाह दी। संगत जी, कन्वर जी एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने प्रेम सिंह जी का परिचय पत्र दिखाकर गुरु जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा ने उनको रोका और ये कहा कि यह गुरु जी से मिलने का समय नहीं है और वह शाम को आए। फिर संगत जी, कन्वर जी ने पुनः फिर से सुदामा को वही कार्ड जो प्रेम सिंह जी ने दिया वो दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरु जी की संगत शाम को होती है और उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। तो संगत जी, कन्वर जी वापस चले गए और फिर उन्होंने अपने मित्र प्रेम सिंह जी को इस बारे में बताया। तो प्रेम सिंह जी ने भी उनको यही कहा कि हम शाम को चलेंगे। शाम को कन्वर जी को उनके मित्र प्रेम सिंह जी एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और फिर वो दोनों संगत जी अंदर गए। जब वो अंदर गए संगत जी, तो गुरु जी ने कन्वर जी को अपनी व्यथा व्यक्त करने को कहा। उनको अवसर दिया कि वह अपनी व्यथा व्यक्त करें। फिर संगत जी, उन्होंने पत्नी के उपचार के लिए अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल ग्रहण करने को कहा और फिर संगत जी, जैसे सदा होता आया है, वह जल ग्रहण करके कन्वर जी की पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी और उन्होंने रोना बंद कर दिया। उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। फिर संगत जी, बात है ये मई 2000 की। सन 2000 में परिवार ने गुरु जी के पास आना आरंभ कर दिया। संगत जी, परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था और जब वह वापस दिल्ली आए तो कन्वर जी को ये मालूम हुआ कि उनको जॉब रीअसाइन कर दी गई है और उनको नया कार्य सौंप दिया गया है और अब वो अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन छोड़कर कस्टम IGI छोड़कर कस्टम इन न्यू हाउस में उनको बैठना होगा। 15 जुलाई से नई दिल्ली में जो कस्टम हाउस है उसमें उनको बैठना होगा। तो सदगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव मिला। गुरु जी ने उन्हें सुझाव दिया संगत जी कि वह छुट्टी पर जाए और ये घटना है 24 जून सन 2000 की। उस समय तक संगत जी, कन्वर जी के मन में गुरु जी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वो अब कहते हैं। और उनकी अवहेलना करते हुए कन्वर जी ने संगत जी, उनकी अवहेलना यानी कि गुरु जी की अवहेलना करते हुए उन्होंने कन्वर जी ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया और संगत जी उसी हफ्ते
कस्टम हाउस जो जहाँ पे उनकी न्यू जॉब लगी थी संगत जी न्यू दिल्ली में, उसी हफ्ते क्या होता है अंकल जी बताते हैं कि उसी हफ्ते कस्टम हाउस विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई और कन्वर जी भी संगत जी उनमें से एक थे। और यदि उन्होंने उस वक्त गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कन्वर जी ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंतामुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, उनकी बेटी का विवाह। कन्वर जी को संतोष तो नहीं हुआ, पर तथ्यों से यह स्पष्ट होता है संगत जी कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्यवाही हुई। सूची क्रम में कन्वर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कन्वर जी का नाम कहीं नहीं था। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि गुरु जी के कहने पर कन्वर जी ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया और भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और संगत जी परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। और उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कन्वर जी को बुलाकर वर के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। संगत जी, लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया और उसके पहले कन्वर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए। पर हर बार जिसके कारण सद्गुरु को ही ज्ञात होंगे, उन्होंने मना कर दिया। कन्वर जी के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया था कि कुछ बात तो अवश्य है। और जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में ये कहा कि गुलाब के फूल में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही आ गई। फिर संगत जी, कुछ समय एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला और दिल्ली में कार्यरत एक न्यायी मजिस्ट्रेट वह घर पर कन्वर जी की बेटी से आकर मिले और वहां से जाने के बाद कन्वर जी को फोन पर यह कहा कि उन्हें यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। संगत जी, लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। फिर एक दिन गुरुजी ने कन्वर जी को फोन किया और अचानक ही ये पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। तो संगत जी, कन्वर जी ने ये उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। तो गुरुजी ने संगत जी उन्हें वहां शाम को 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंच गए और चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कन्वर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी और संगत जी उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। कन्वर जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था। किंतु शीघ्र ही संगत जी वह समाचार भी आ गया और सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। जय जय गुरुजी। संगत जी, कन्वर जी के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे और यह उन्हें विचित्र लग रहा था। तो कन्वर जी ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो सद्गुरु ने यह उत्तर दिया कि उसे तो पूर्ण उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। तो कन्वर जी को लगा कि गुरुजी संभवत किसी की ओर संकेत कर रहे हैं जिसने उनके दामाद के मार्ग में रुकावट डाली है।
शीघ्र ही संगत जी उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी और उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उनको उत्तीर्ण घोषित कर दिया। जय गुरु जी। संगत जी कंवर जी के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर उससे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहे थे। पर गुरुजी ने यह आश्वासन दिया। फिर जैसे नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए। पर रोहित को, जैसे गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोच भी नहीं आई। संगत जी कंवर जब उस शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने ये कहा कि उन्होंने उनके पुत्र को बचा लिया था और गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विषय शेष था। और जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। और फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए और अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। और इस प्रकार रोहित तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सका और यह वास्तव में संगत जी गुरुजी की कृपा ही थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजी ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है संगत जी कि नियमों को सद्गुरु की अभिलाषानुसार बदलना पड़ता है। जय जय गुरु जी। संगत जी कंवरलाल जी की सास की दिल्ली के सरगंगा राम हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत ज्यादा पीड़ा थी, परंतु संगत जी गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया और साथ ही यह निर्देश भी दिया कि उनको हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं ले जाना है। और सद्गुरु ने पुनः अभिमंत्रित तांबे के लोटे का उपचार करवाया, जिससे चमत्कार हुआ। ऐसा मिरेकल कि उनके घुटने की पीड़ा 1 महीने में समाप्त हो गई और वह उसे पहले जैसे हिला डुला भी सकती थी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। गुरुपा का आशीर्वाद अपनी हर एक संगत के साथ है। जब भी संगत जी मन दुखी हो, परेशान हो, कुछ भी हो, सुख दुख अपने गुरुजी के साथ साझा करा करो। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें किया करो। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जैसी भी परेशानियां चल रही हैं, गुरुजी आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको उन परेशानियों से निकालेंगे। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है। गुरुजी का जल प्रसाद रोज लिया करो संगत जी। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी के जल प्रसाद को रखा कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप किया कीजिए, उनको भोग लगाया कीजिए और फिर आप उस जल प्रसाद को संगत जी रोज ग्रहण किया कीजिए। आप बीमार हैं तो आप अपनी दवाइयाँ उस जल प्रसाद से लिया कीजिए और देखना कितनी जल्दी आपको दवाइयाँ असर करेंगी और उनका असर फिर संगत जी ऐसा होगा कि वो रोग ही जड़ से खत्म हो जाता है। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं अपनी संगत को। लेकिन संगत जी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जल को ग्रहण करें। गुरुजी का कोई भी प्रसाद संगत जी श्रद्धा और विश्वास के साथ लेंगे तो आपको उसका असर मल्टीपल टाइम्स नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।